आइज अमित न सकिय कहीं दीन विदेह बहोर। जो लोकत लोकपति लोक संपदा थो। श्री जनक जी महाराज ने ऐसा दान किया है, स्वयं कुबेर आश्चर्यचकित हो गए हैं जो धनाध्यक्ष है। ऐसा अद्भुत दान किया है श्री जनक जी महाराज ने। और इसके बाद राम जी को महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं, हे रघुनंदन अब जाओ, भगवान श्री राम से कहते हैं जाओ अब विदाई करवा करके अयोध्या को चलना है, तो जाओ आदेश लेकर के आओ। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ माता सुनैना के पास पहुंचे हैं, प्रणाम किया है। और इसके बाद भगवान श्री राम ने कहा है, हे माता, अयोध्या आदेश है कि अब हम यहाँ से विदा लेंगे, अपनी अयोध्या को प्रस्थान करेंगे। जो ये बात माता सुनैना ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। और इसके बाद माता जानकी के पास पहुंची और माता सीता को गोद में बैठा करके कितना सुंदर उपदेश कर रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। कितनी सुंदर शिक्षा देती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहती हैं सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखि आयसु अनुसरहु। यही शिक्षा अगर आज की माताएं अपनी बेटियों को दें तो शायद किसी का घर कभी खराब ना हो। माता सुनैना कहती हैं, पुत्रियों अब आप अपने ससुराल जाओगी तो वहां जाकर के अपने सास ससुर की, गुरुदेव भगवान की, सबकी सेवा करना तुम्हारा धर्म होगा। और इसके बाद माता सुनैना कहती हैं, पुत्रियों एक बात ध्यान से सुनना, जो पुत्र होता है वो केवल एक कुल का होता है, पर पुत्रियों के लिए दो दो कुल होता है, एक उसका मायका, दूसरा उसका ससुराल। माता सुनैना कहती, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे बिटिया, तुम अपनी ससुराल में जाना तो वहां ऐसा कर्म करना जिससे कभी तुम्हारी बुराई कोई न करे। और इसके बाद बहुत प्रेम से शिक्षा देती है, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। सबकी पुत्री के बिछड़ा, सबकी पुत्री के बिछड़ा बराबर के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के सेवा करते हैं। ससुर में रही
सास के निस दिन चरण दबैया बिटिया सबसे पाछे खैया। सास के निस दिन चरण दबैया बिटिया सबसे पाछे खैया। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया धोवे पौआ। ससुर के बाजे पानी दिया धोवे पौआ। तो रही अगहन पुष महीनवा के रही अगहन पुष महीनवा के बिहार बन के ओ बिहार बन के बेटी ससुरे में रही है तो चाल बन के बेटी ससुरे में रही है तो चाल बन के। कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है। देखिए सास ससुर गुरु सेवा सासु के निस दिन चरण दबैया। कौन ऐसी बहू है आज जो अपनी सासू माँ का रोज पैर दबाती है? ईमानदारी से बताइए। चरण दबाने की तो बात छोड़ो महाराज, मौका मिल जाए तो गला दबा देना। ओ साँझ कतन को समय जो पहिया छोटा लड़कन के पढ़ैया। साँझ कतन को जो समय जो पहिया छोटा लड़कन के पढ़ैया। जो केहू के आहट पहिया मुखड़ा घुघटा में छिपैया। जे केहू के आहट पहिया मुखड़ा घुघटा में छिपैया। तो रही घर में हीरा मोती के रही घर में हीरा मोती के दुकान बन के वो दुकान बन के बेटी ससुर रही तो चाल बन के बेटी ससुर रही तो चाल बन के। इज्जत पगड़ी के जो गई है घर से बहरा को बहू न जई है। इज्जत पगड़ी के जो गई है घर से बहरा का बहू न जई है। तोहरी कारण घर बटाई तजरी है जियत ना बा माई। तोहरी कारण घर बटाई तजरी है जियत ना बा माई। तो ऐसन जल करी हाथ ओरहन आवे ऐसन जल करी हाथ ओरहन आवे। बाल बन के हो बाल बन के बेटी ससुरे में रही तू बना बन के बेटी ससुरे में रही तू चाल बन के। सबकी पुतारी के बिचवा सबकी पुतारी के बिचवा परान बन के हो परान बन के बेटी ससुरे में रही तू चाल बन के बेटी ससुरे में रही तू चाल बन के बेटी ससुरे में रही तू चाल बन के। कितना सुंदर उपदेश करती हैं। आप बताओ ये जो संस्कार की यहाँ बात की गई क्या अब ये समाज में है? बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत समझिएगा। आजकल परिवार में इतना बिगड़ क्यों रहा है? माता सुनैना कहती बिटिया जब किसी के खड़ाओं की भी आवाज सुनाई पड़े तो आंचल से मुंह ढक लेना। क्या सुंदर परंपरा थी, पर आज तो आंचल ही समाप्त हो जा रहा है। मुंह ढकने की तो बात छोड़ो, मुंह ढकना तो बहुत पुरानी बातें अब हो गई। और पहले माताएं 80-80 साल की हो जाती थी और गांव वाले पहचानते नहीं थे ये किसके घर की है। इतना सुंदर प्रथा थी, कितनी विधिवत व्यवस्था थी ये। और आज जयमाल पे बिटिया को गोद में टांग लेते हैं, तो सब वहीं देख लो, हो गया सब सत्यानाश, वही सारी मर्यादा खत्म। और जब अभी शादी नहीं भई और इतना यहीं से आग लगा दिया तो घर जाएगी तो क्या घर बनाएगी? वैसे फूंक देगी।
हाँ भाई, यही तो हो रहा है। जो देखो, जो भी हमारे पास कुंडली लेके आए, एक ही समस्या, बहू नहीं सुन रही। क्या सुनेगी? बहू भी तो आपकी कोई ना कोई, आप ही में से किसी की बिटिया होगी ना जो बहू बनी है। इसका मतलब बिटिया में कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है। अच्छा, ये विचार करिए कि जब तक लड़के घर में रहते हैं, घर में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी बर्तन नहीं बटता। बेटियां आती है तो घर क्यों बट जाता है? किसी बच्चे की शादी ना हुई हो उससे पूर्व घर में बंटवारा होता है? नहीं होता। और बेटियां आती हैं घर बट जाता है, क्यों? सबसे बड़ी कमी यह है माताओं की, अपनी बेटियों को पहले बता देती हैं, सुनो उनके घर जा रही, चिंता मत करना, कोई गड़बड़ी होगी तुरंत फोन लगाना, हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इतना कहना आपका उनके जीवन का सत्यानाश है। इसको नोट कर लीजिए। इतना, जो माँ अपने बिटिया को फोन पर 2 घंटे बात करे और बार बार ये कहे कि कोई दिक्कत हो मुझे बताना, इसका मतलब वो माँ अपने बिटिया के घर का नाश कर रही है। पक्का नोट कर लीजिए। आप 10 घंटा बात करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर एक भी बार वो माँ कह रही है कोई दिक्कत होगी मुझे बताना, तो इसका मतलब वो ये नहीं चाहती कि आप उस घर में सुख से रहो, तो आपके घर का नाश करना चाहती है निश्चित। वो पूछ नहीं रही है, वो कह रही है कि तुम अवसर खोज खोज के बताओ कि आज सासू माँ ने ऐसा कह दिया, आज पति देव ने ऐसा कह दिया, आज देवर जी ने ऐसा कह दिया। वो अवसर खोज रही है। आप बताओ, आप यहाँ से बताएंगे, वो वहां से यहाँ बताएंगे, झगड़ा होगा, बिटिया को घर उठा ले जाएंगे, न घर की रही न घाट की रही। 4 दिन बाद भाई लोग भी कहेंगे ये बोझ बन गई। यही होगा और यही हो रहा है, और लोग सब परेशान हैं। हर घर में, जिस घर में आप जाओ उस घर में तकलीफ है।